हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे बाह्य तथा मध्य पदों के समानुपात के मध्य संबंध। बाह्य तथा मध्य पदों के समानुपात के मध्य संबंध क्या है, आइए अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम फोकस करते हैं फार्मूला पे। फार्मूला के रूप में है, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। प्यारे साथियों, मान लीजिए कि कोई चार पद हैं ए बी सी और क्या है प्यारे साथियों डी। इस चारों टर्म आपस में समानुपाती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर चार पद हैं या चारों आपस में समानुपाती हैं प्यारे साथियों, तो इसको लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात क्या सी अनुपात क्या लिखेंगे डी। इसके लिए कंसेप्ट होता है प्यारे साथियों, क्या होता है, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ध्यान दीजिएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, यानी कि लिख सकते हैं हम इसको ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू क्या लिखेंगे सी। यह फार्मूला बन गया। ध्यान दीजिएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। जहाँ पे प्यारे साथियों ए को हम कहते हैं क्या कि प्रथमानुपाती हो जाएगा। प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, ए को हम प्रथमानुपाती कहते हैं। अब बी को क्या सकते हैं, द्वितीयानुपाती। सी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तृतीयानुपाती। और डी को क्या नाम देते हैं, डी को देते हैं प्यारे साथियों क्या चतुर्थानुपाती। गौर कीजिएगा, नाम हो गए। चार लोग हैं, यानी कि जो पहले है ए है पहला, तो इसको प्रथमानुपाती, बी को द्वितीयानुपाती, सी को तृतीयानुपाती और डी को चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो क्या होता है, सबसे लास्ट का यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। कंसेप्ट में आ जाइए, जब इस पे बाह्य पदों का गुणा उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा तो हम कहते हैं क्या, जो टर्म जो पद दिए गए हैं समानुपात में है, वरना समानुपात में नहीं होगा। अब प्यारे साथियों, इससे हम एक फार्मूला बनाते हैं। अगर क्या होता, ए का मान ज्ञात करना होता है, किसका मान, ए का मान ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ से एक फार्मूला और बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर डी को हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं, हो जाएगा बी गुणे सी अपान क्या हो जाएगा डी। इसी से पक्षांतर करके फार्मूला मैं बना रहा हूँ। इसी से दूसरा फार्मूला बनेगा प्यारे साथियों क्या, डी बराबर, तो डी बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों बी गुणे सी अपान में हमने किया, पहले डी को पक्षांतर किया, अब ए को पक्षांतर करेंगे, तो ए को पक्षांतर करेंगे किसका मान आएगा, डी का मान आ जाएगा। डी का बोले तो यानी कि डी का मान, डी बोले तो चतुर्थानुपाती का मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्यारे साथियों गौर कीजिएगा, यही संबंध है, अगर बी का मान चाहिए तो क्या बनेगा, तृतीय फार्मूला बनेगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। बी यानी कि बी का मान बराबर क्या हो जाएगा, सी को अब इधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि ए इंटू डी अपान क्या हो जाएगा सी के बराबर। और इसी से चौथा फार्मूला हम बना सकते हैं पक्षांतर करके, यानी कि सी बराबर ए इंटू डी अपान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पे। अब हमारा के सी का सी बराबर, तो बी को इधर पक्षांतर करेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा बी। यह थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे साथियों, यह रहा हमारे पास क्या कंसेप्ट। बस आपको यही जानना है कि अगर कोई चार पद दिए गए हैं, तो अगर प्रश्न में पूछता है क्या बताइए समानुपात में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले उसको लिखेंगे क्या, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यानी बाहर में बाहर का गुणा, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, तो अनुपात समानुपात में है, वरना समानुपात में नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, इसी के रिलेटेड हम सवाल लेते हैं, और जो यूपी जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए अब उस प्रश्न को हम देखते हैं।
प्यारे साथियों, उसी कंसेप्ट के साथ एक सवाल लेते हैं जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखिए क्या है प्रश्न में कहा है प्यारे साथियों कि क्या संख्याएं 4, 16, 16 और 64 समानुपात में है या नहीं। पता करना है 4, 16, 16, 64 समानुपात में है कि नहीं। तो देखिए टर्म कितने हैं, 4 है, तो इसको लिखेंगे 4 अनुपाते 16 समानुपाते क्या हो जाएगा 16 अनुपाते क्या हो जाएगा 64। अनुपात में होता तो समानुपात में होता तो क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, तभी ना समानुपात में होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे 4 गुणे 64 बराबर 16 गुणे 16 हो गया। तो 4 में 64 का गुणा कीजिए तो 4 चौक को 16 हासिल 6 हासिल 1 और 4 छके 24, 24 एक 25, 256। अब 16 में 16 का गुणा कीजिएगा तो कितना जाएगा 256 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या है RHS। चूँकि लिखिए LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए 4, 16, 16, 64 समानुपात में है, समानुपात में है। बस सॉल्यूशन हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा फटाक दे। तो प्यारे साथियों यह रहा एग्जाम्पल 1 आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। अब इसी के भाग से अगर सवाल आते हैं समानुपात में है कि नहीं है तो आप बता सकते हैं। अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 है 15 अनुपात 45 समानुपात 30 अनुपात x में x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम x का मान ज्ञात करके 1 नंबर अर्जित कर सकते हैं। किस प्रकार से ध्यान दीजिए 15 अनुपात 45 समानुपात 30 अनुपात x है। तो रूल क्या है, क्या करते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा प्यारे साथियों मध्य पदों के गुणनफल के। देखिए क्या हो जाएगा 15 गुणे x बराबर 45 गुणे 30 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 45 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 15, 15 तियाँ 45, 30 तियाई 90, x बराबर कितना हो जाएगा 30। विल बी राइट योर आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट। क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 3, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए नियम क्या है थोड़ा गौर से समझ लीजिए। अगर इस लिखित नियम को आप समझ लेते हैं तो किसी सूत्र की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल आपको समानुपात के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है नियम, समानुपाती पद में बनाने के लिए, समानुपाती पद में बनाने के लिए पहले के 2 अनुपात तथा अंतिम के 2 अनुपात को बराबर दिखलाते हैं। प्रथम के 2 अनुपात बराबर अंतिम के 2 अनुपात दिखा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से यह नियम है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो प्यारे साथियों क्या है इसको सॉल्व करेंगे पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे माना चतुर्थ पद क्या है x है, x है। चतुर्थ पद क्या है x, 4, 6, 8 क्या है x। प्रथम के 2 पद ले लिया हमने और अंतिम के 2 पद ले लिया। अब इनको अनुपात में बराबर लिख दीजिए। अनुपात में बराबर का मतलब यानी कि 4 अनुपात 6 बराबर 8 अनुपात क्या लिख देंगे x लिख देंगे, समझिएगा। अब क्या करते हैं प्यारे साथियों 4 अनुपात 6 को लिखेंगे 4/6 बराबर 8/x। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 के गुणा x में, तो 4 गुणे x बराबर 8 गुणे कितना 6, x बराबर 8 गुणे 6/4, 4 करने 4, 4 दूनी 8, x बराबर 6 दूनी 12,
विल बी राइट योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, इसको लगा दीजिए। समानुपाती पद में बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले के दो अनुपात, देखिए पहले के दो अनुपात बराबर दिखा देंगे अंतिम के दो अनुपात के, आराम से आंसर लग जाएगा, सवाल हमारा लग जाएगा बेसिक कंसेप्ट के साथ प्यारे साथियों। तो अब आइए प्यारे साथियों, इसी आधार पे हम लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 4 है, क्या है, 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जिसको ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। तो आइए इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। लिखेंगे माना मध्यानुपाती क्या है, यक्ष है, मध्यमानुपाती यक्ष है, मान लिया प्यारे साथियों। अब थोड़ा गौर कीजिए, 18 कामा यक्ष कामा 8 मध्य यानी कि बीच में है। क्या बोले हैं, प्रथम दो अनुपात को बराबर दिखाएंगे अंतिम दो अनुपात की सहायता से, यानी कि 18 अनुपात यक्ष बराबर यक्ष अनुपात 8 कीजिए। इसको लिख क्या सकते हैं, 18 बटे यक्ष, अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यक्ष बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्य गुणा कीजिए। तो 18 का गुणा 8 में, यक्ष का गुणा यक्ष में, यक्ष में यक्ष का गुणा, यानी कि यक्ष गुणे यक्ष बराबर 18 गुणे 8 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, यक्ष में यक्ष गुणा तो यक्ष स्क्वायर, 18 में 8 का गुणा तो कितना जाएगा, 144, यक्ष बराबर स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा, रूट चढ़ा, 144, और करनी में 144 का मान क्या होगा प्यारे साथियों, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, 12। यह रहा प्रश्न नंबर 4 का राइट सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब लेते हैं हम 5वें नंबर 5 है, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से पूछेगा प्रश्न, अगर मध्यानुपाती कहेगा तो दो पदों के बीच में उसको रखते हैं, तृतीयानुपाती पूछेगा तो तीसरे नंबर के जगह लिखेंगे उसको, है ना, समझ में आया। तो प्यारे साथियों, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जो पूछता है, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं यक्ष। तो माना तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, यक्ष है, तृतीयानुपाती क्या है, यक्ष है। तो क्या लिखेंगे, 12 कामा 30 कामा यक्ष, प्रथम दो अनुपात बराबर दिखाएंगे अंतिम दो अनुपात के, यानी कि 12 अनुपात 30 बराबर 30 अनुपात यक्ष, 12 बटे 30 बराबर कितना जाएगा, 30 बटे यक्ष हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे यक्ष बराबर 30 गुणे 30 हो गया। अब क्या लिखेंगे, यक्ष बराबर तो यक्ष बराबर हो जाएगा 30 गुणे 30 बटे कितना, 12 लिख देंगे। काट दीजिए, कटेगा तो को बार में, 6 दो बार में काटिए, 15 दूना 30, 6 दूना 12 और 6 5 30, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गौर से देखिए, अब 15 5 75, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 75। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन।